हरे 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 राम राम राम। श्री श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड प्रथम भाग चतुर्थ अध्याय। तो इसमें श्रवण कर रहे हैं हम लोग मूर्ति पूजक तीन प्रकार के, दो और एक तुलना 2 और 1 में हो रही है, 2 अनुपात 1 में। दो कौन? शुद्ध भक्त, जो शुद्ध भक्त हैं। शुद्ध भक्त मीन्स भगवान की मूर्ति को साक्षात भगवान ही मान करके पूजा कर रहे हैं और लक्ष्य है केवल कृष्ण सेवा। दूसरी ओर मूर्ति पूजक पहली बात तो पूजा कर ही रहे हैं कामना वासनाओं की पूर्ति के लिए, उस पर भी भगवान के विग्रह को जड़ मान रहे हैं, केवल प्रतीक मात्र मान रहे हैं। तो कल बता रहे थे, जो शुद्ध भक्त है भगवान की सेवा चाहता है, विग्रह भगवान ही मान रहा है, वो तो उत्तम है ही है, कुछ भक्ति उत्तम है ही है। जो विग्रह को केवल प्रतीक मान के पूजा कर रहा है, वो भी कम नहीं है। सत्कर्मी की अपेक्षा क्या कई गुना श्रेष्ठ है। जो सत्कर्मी है उसकी अपेक्षा वो मूर्ति पूजक भी कई गुना श्रेष्ठ है। परंतु प्रश्न तो यदि ऐसा है तो वो बता रहे थे यहां पर, तो जो शुद्ध भक्त हैं तो ऐसे मूर्ति पूजक की निंदा क्यों करते हैं, ये प्रश्न आया था ना। यदि वो सत्कर्मी से कई गुना श्रेष्ठ है, वो मूर्ति पूजक जो तीसरा वाला है प्रतिमा पूजक, तो शुद्ध भक्त उसकी निंदा क्यों करते हैं? क्या उत्तर मिला? ते ही भक्ते फलम मूलम भगवचरणाब्जयो सदा संदर्श क्रीडान लाभादि मनवद। क्योंकि शुद्ध भक्त हैं, उनका क्या मानना है? भक्ति का जो मूल फल है भगवान के चरणों का दर्शन, के दर्शन नहीं, क्रीडानंद लाभादि। भगवान की जो भक्ति है उसका मुख्य फल है भगवान का सदैव दर्शन और साथ साथ प्रभु की सेवा। अब जो सकाम भक्ति में ये है नहीं, है ना। नापि तत् सहन्ते ते विलंबम लव मात्रकम भगवान बितान हातुम नागपि न शक्नुयात्। जो ऐसे शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, जिनका एक ही प्रयोजन है कृष्ण प्रेम, साधम तत्प्रीति। क्या? कृष्ण प्रीति जिनका एकमात्र साध्य है, ऐसे शुद्ध भक्त बता रहे यहां पर, न सहन्ते विलंबम लव मात्रकम। ऐसे शुद्ध भक्त भगवान के दर्शन में लव मात्र का भी यदि विलंब हो जाता है तो सहन नहीं कर पाते हैं। लव किसे कहते हैं? एक क्षण का भी कम, एक क्षण जो होता है, क्षण, एक मिनट, एक सेकंड, उससे भी कम, उसे लव कहते हैं। उतनी देरी प्रभु का दर्शन नहीं होता तो भक्त छटपट करने लग जाते हैं, है? और इसीलिए, और भगवान भी तान हाथुम नागपि न शक्नुयात्। भक्ति या प्रेम एक तरफा नहीं होता, वो दो तरफा होता है। प्रेम तभी प्रेम कहलाएगा दो तरफा हो, तो एक तरफा नहीं। गुरु से गुरु की भक्ति कर रहा है एक तरफा, वैष्णव भक्ति कर रहा है एक तरफा, भगवत भक्ति कर रहा है एक तरफा, तो उसको नहीं बोला जाएगा, दोनों ओर से होगा। क्या? गुरु की ओर से भी, शिष्य की ओर से भी।
गुरु की बड़ी भक्ति, गुरु शिष्य की बड़ी भक्ति गुरु के प्रति, और गुरु का अपार स्नेह है शिष्य के प्रति, तो ये भक्ति बोली जाएगी। गुरु तो शिष्य बड़ी गुरु भक्ति कर रहा है, गुरु संतुष्ट नहीं है, गुरु भक्ति नहीं कहेंगे। वैष्णव बड़ी बड़ी श्रद्धा, बड़ी भक्ति, वैष्णव की भक्ति कर रहा है, वैष्णव संतुष्ट नहीं है, वैष्णव भक्ति नहीं है। भगवान के प्रति बड़ी भक्ति है, भगवान की ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, समझे क्या नहीं? तो ये फिर ये भक्ति नहीं है। प्रेम तभी बोला जाता है, दोनों ओर से होना चाहिए। प्रेम के आश्रय और विषय दोनों की ओर होना चाहिए। विषय के अंदर क्या प्रेम होना चाहिए? हैं? भगवान जो है उनके क्या प्रेम होना चाहिए? भक्त प्रेम। भक्त में क्या होना चाहिए? भगवत प्रेम। भगवान के अंदर प्रेम होना चाहिए भक्त के प्रति, और भक्त में प्रेम होना चाहिए भगवान के प्रति, तो प्रेम है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, जो शुद्ध भक्त हैं, लव मात्र भी, यदि उनको लव मात्र समय के लिए भी भगवान का दर्शन नहीं होता, वो सहन नहीं कर सकते, है ना? कहां कहा गया? कोई श्लोक है ऐसे? बोलो जरा, बताओ। शिष्टाष्टक के लास्ट श्लोक क्या है? है ना? क्या एक क्षण के लिए भी भगवान का दर्शन वो सहन नहीं करते हैं? युगायतिम निमेषेण चक्षुषा प्रावेशायतम। ये श्लोक 5वां है क्या? ये 7वां है। युगायतिम निमेषेण चक्षुषा प्रावेशायतम। निमेष किसे कहते हैं? ये पलक पड़ गई ना, ये निमेष है। इतने समय के लिए भी दर्शन ना हो भगवान का, तो उसे लगता है एक युग बीत गया। क्या बीत गया? एक युग बीत गया। एक पलक पड़ने, इतना उसको विरह हो जाता है कि वो सहन नहीं कर पाता। अटति यद भगवान अन्य काननम त्रुटिगायते काम पश्यताम कुटिल कुंतलम शिमुख सुमुखते दड़ उदीक्षितांग पक्षमुखित दिशाम। पक्षमुखित गोपी को लाए, गोपियां कह रही हैं अटति यद भगवान अन्य काननम। हे कृष्ण, आप सारा दिन भर आप अटति काननम, जब दिन में प्रातः निकल जाते हैं, दिन में जंगल में आप भ्रमण करते रहते हैं। त्रुटि गायते, त्रुटि 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 माने होता है लव समय को ले लो। जब आपको दर्शन नहीं होता तो अपश्यताम ना, आपको दर्शन किए एक त्रुटि मात्र समय भी हो जाता है, तो क्या हमारी क्या स्थिति हो जाती है? उस समय क्या करती हैं? जड़ उदीक्षितांग पक्षमुखित दिशाम। उस समय वो गोपियां ब्रह्मा जो विधाता है ना, जो पल के बनाने वाला है, उसको गाली बक देती हैं। इसको बुद्धि नहीं है। जिसने पल के बनाई विधाता को बुद्धि नहीं है। जब इतना सौंदर्य कृष्ण में दिया तो फिर नेत्र एक, उसे पलक और दे दी। या तो इसमें इतना कृष्ण में इतना सौंदर्य देना ही नहीं चाहिए था, दे दिया तो फिर आंख मात्र देख ली। तो इसलिए कहते हैं लव मात्र युगायतम निमेषेण चक्षुषा प्राप्त। युगायतम निमेष एक निमेष काल के लिए भी जब भक्त को दर्शन नहीं होता भगवान का, उसे लगता है एक युग बीत गया। क्या बीत गया? एक युग बीत गया। यहां कह रहे हैं, और ठीक इसका प्रतिक्रिया भगवान भी ऐसे होता है।
मनाग न शक्नुयात, मनाग मतलब एक क्षण भर के लिए भी। भक्त भगवान को छोड़ नहीं पाते एक क्षण के लिए भी, भगवान भी भक्त का दर्शन किए बिना एक क्षण भी रह नहीं पाते। दोनों ओर से होगा ये, तब प्रेम कहेंगे इसको। एक तरफा प्रेम प्रेम नहीं है। अभी हमारा प्रेम भगवान के प्रति एक तरफा है, हम ही प्रेम करे जा रहे हैं उनसे, हम ही प्रेम करे जा रहे हैं, वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। जब दोनों ओर से हो जाएगा तब प्रेम प्रेम कहलाया जाएगा। इसलिए कहते हैं यहां पर यदि आपत्ति करे, सकाम भक्तगण अपनी कामनानुसार विषय फल को भोग करके भक्ति प्राप्त करते हैं। जैसे अभी कहा गया, जो सकाम भक्त हैं भक्ति के प्रभाव से उनको फल मिल जाता है, भोग मिल जाता है, विषय भोग मिल जाता है। विषय भोग के पश्चात काल कर्म से भक्ति का जो वास्तव फल है क्या, प्रेम, उनको मिल जाता है। तो फिर निंदा क्यों की जाती है? हाँ, सत्कर्म है, उसे जो भोग मिलेगा हमको, भोग तो भोग मिल जाएगा, कभी प्रेम नहीं मिलेगा। परंतु जो भक्ति कर रहा है, सकाम भक्त है, जब उसका फल गया, अंत क्या उसका, अंत में भक्ति मिल जाएगी उसको। तो निंदा क्यों कर रहे हैं उसकी? सब कह रहे हैं निंदा इसलिए कर रहे हैं, इसके समाधान के 2 श्लोक कह रहे हैं, 224 225 बोलते हैं। अर्थात तत्रा नापि श्लोक है, नापि श्लोक मतलब क्या हो गया, जो प्रेमी भक्तगण हैं, भगवान के प्रेमी भक्तगण हैं, मुख्य फल प्राप्ति में, मुख्य फल क्या है, भगवान का दर्शन और सेवा। इसमें लव मात्र समय भी यदि देरी हो जाती है, विलंब हो जाता है, तो भक्त सहन नहीं पाते, छटपट करने लग जाते हैं। और भगवान भी ऐसे भक्तों के प्रति, ये तो भक्त की ओर से हो रहा था, एक क्षण के लिए भक्त भगवान का विरह सहन नहीं कर सकता। ठीक इसके विपरीत, इसके प्रतिक्रिया, क्रिया की प्रतिक्रिया, भगवान भी ऐसे भक्तों के प्रति विरह दुख को सहन करने में एक क्षण के लिए भी समर्थ नहीं होते हैं। एक क्षण के लिए भी भगवान भक्त का दर्शन ना करें, उनका हृदय भी छटपट करने जाता है। इसीलिए भगवान की प्राप्ति काल विलंब, सकाम भक्त जो सकाम भक्त है, उसको जो मुख्य फल प्राप्त करने में क्या लग रहा है, विलंब लग रहा है। इसलिए शुद्ध भक्तगण, ऐसे जो शुद्ध भक्त होते हैं, ऐसे काम्य फलों की निंदा कर देते हैं। यद्यपि काल कर्म से उनको प्रेम मिलेगा, वो कब मिलेगा, ठीक नहीं। अब होता क्या है, हर व्यक्ति दूसरे को अपने अधिकार से तोड़ने की चेष्टा करता है, समझा कि नहीं? एक व्यक्ति है जिसके 95% मार्क्स से आए हैं, और दूसरा है जो 40% मार्क्स से आए हैं। क्या बोलेगा? भाई इतनी आए, क्या बोलेगा? इतनी बस। वो किसके अनुसार बोल रहा है? वो अपने अनुसार, क्योंकि उसके लिए 40% कुछ भी नहीं है। वो जिसकी आई है 45%, और 40 वाले को बोलेगा इतनी आए हैं? नहीं बोलेगा। तो जो भगवान का दर्शन एक क्षण के लिए भी सह नहीं सकते हैं, नहीं सह सकते एक क्षण उनका दर्शन, उनका विलंब, दर्शन में विलंब सहन नहीं कर सकते हैं, तो सकाम भक्ति यदि भक्ति कर रहा है, कब उनको मुख्य फल मिलेगा, तो चर्चा नहीं करेंगे। तो तुम क्या कर रहे हो, नहीं बोलेगा? क्या कर रहे हो तुम, क्या कर क्या रहे हो, नहीं बोलेगा? एक अच्छा रसोईया है, आधे घंटे में जो रसोई तैयार कर दिया, आनंद नया घुस गया, 1 घंटा क्या बोलेगा?
तू कर क्या रहा है? 2 घंटे लगा हुआ है, कर क्या रहा है? क्यों बोलेगा तू कर क्या रहे हो घंटे से? क्या रसोई की खिचड़ी, बीरबल की खिचड़ी बन रही क्या? बोल देगा। क्यों? क्योंकि वो एक्सपर्ट है। तो हर व्यक्ति होता क्या है, अन्य को अपने जैसे ही दिखना चाहता है। असल बात ये है, दूसरों को भी चाहता है सब, है ना। एक ब्रह्मचारी है, बहुत अच्छा रसोईया है। तुम क्या उपदेश देगा वो? उसी रुचि रसोई में क्या उपदेश देगा? बढ़िया रसोई सीखो, मेरे पास आ जाना, तुम रसोई सिखा दूंगा बढ़िया। एक ऐसे कीर्तनी है, और वो कीर्तनी हमें प्रेरित क्या प्रेरित करेगा? कीर्तन सीखो, कीर्तन सीखो, कीर्तन तो मूल है। एक रुचि है मृदंग सीखने में, मृदंग सीखो। एक रुचि है प्रचार में, क्या तुम करते क्या हो सारा दिन? खाते हो सोते हो, खाते हो और सोते हो, वो भी बैठ के खाते हो। हमें तो हम खड़े हुए खाते थे। तो जो जैसा होता है ना, जो पाठक है वो क्या देगा? सब पाठक बन जाए, सब मेरे से बन जाए। समस्या हमारी ऐसा है कि नहीं है? ये तो होता है। जो जैसा है वो चाहता है वैसे ऐसे बन जाए। तो जो शुद्ध भक्त जब देखते हैं उसको, अरे क्या कर रहा है, इसलिए निंदा करते हैं कि वो स्वयं भगवान का दर्शन किए बिना एक क्षण भी रह नहीं पाते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं भगवान भी ऐसे भक्त, ऐसे जो भक्त होते, प्रेम भक्त होते हैं, उनका विरह क्षण काल में सहन नहीं कर पाते हैं। अतो अन्यान्य तुच्छानि सर्व काम फलानि ही मुक्तिश्च सुलभानि अन्यस्माद् भक्तिर्न तु तादृशी। अतो अन्यानि अतितुच्छानि सर्व काम फलानि ही मुक्तिश्च सुलभानि अस्मात् तद्भक्तिर न तु तादृशी। अतएव अन्यान्य मतलब अन्य तुच्छानि, तो भक्ति के अलावा जो अन्य तुच्छ काम्य फल है। सर्व काम फल मन का होता है काम्य फल, काम फल मन का होता है काम्य फल, कामनाएं। तो भक्ति को छोड़कर जो अन्य तुच्छ काम्य फल हैं और मुक्ति है सुलभानी, ये सुलभता से प्राप्त किया जा सकता है। जितने भोग हैं, राजपद, धन जन जगत का वस्तु, स्वर्ग आदि भोग और मुक्ति भी सुलभानी सुलभ है, प्राप्त किए जा सकते हैं, सुलभ प्राप्त किए जा सकते हैं। किंतु भक्तिर्न तु तादृशी, पर भक्ति ऐसी नहीं है, भक्ति इनके समान नहीं है। मतलब भोग मोक्ष सिद्धि तो आसानी से प्राप्ति की जा सकती है, तो जब भक्ति की बात आती है, भक्तिर्न तु तादृशी, भक्ति वैसी नहीं है। कैसी नहीं है? इतनी सुलभ नहीं है। क्यों सुलभ नहीं है? क्यों सुलभ नहीं है? कारण क्या है? ज्ञान सुलभ मुक्ति भुक्ति यज्ञादि पुण्यतः श्रेयम साधन सहस्रेय हरि भक्ति सुदुर्लभा। कारण सीधी बात है, जो चीज साधन से प्राप्त हो जाएगी वो सुलभ है। हम साधन जो भी साधन से मिल जाती है सुलभ है। मतलब अपने प्रयास से प्राप्त कर सकते हैं, सुलभ है। प्रयास हमारे बस में है, प्रयास करना हमारे बस में, हम कर सकते हैं। नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं।
परंतु यदि कोई चीज ऐसी है जो प्रयास से प्राप्त ही नहीं हो, अब क्या करोगे? इसलिए कहते हैं ज्ञानतः सुलभ मुक्ति। मुक्ति ज्ञान के द्वारा सुलभ है। मुक्ति के लिए क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। ज्ञान के लिए क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए। बुद्धिमान है, ज्ञान प्राप्त हो गया तो मुक्ति हाथ में है उसके। तो माइकल एलिसन जो मुक्ति लेने से उसको बाधा पहुंचा देगा। भुक्ति यज्ञादि पुण्यता, भुक्ति मतलब स्वर्ग आदि भोग, ये कैसे प्राप्त होते हैं? कैसे? यज्ञ आदि से। है? इंद्र बनना है, इंद्र बनना है क्या? आसान है। 100 अश्वमेध कर लो, बन ही जाओगे, कोई रोक ही नहीं पाएगा। और ये यज्ञ करने में क्या चाहिए? घी, दूध, दही आदि चाहिए, वो तो प्राप्त हो ही सकता है। मुश्किल क्या है? परंतु सायम, सायम, सामने स्त्रीलिंग है, सामने क्या? यह जो भक्ति है क्या? साधन सहस्रेय, हजारों साधनों के द्वारा भी असुलभ। भक्ति के जहां भक्ति की बात आती है, हजारों साधनों के द्वारा भी भक्ति को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब बताओ, अब क्या करोगे? जो चीज साधन के द्वारा संभव है हम कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। साधन मतलब चेष्टा, हम चेष्टा करेंगे, रात जगेंगे, खूब पढ़ेंगे, क्यों नहीं हो सकता है? हिरण्यकशिपु ने कैसे कठोर तपस्या की? नहीं की। कैसे कठोर तपस्या की? क्यों? असंभव क्या है? परंतु जब पहले ही बोल दिया साधन से होगा ही नहीं, अब क्या करोगे? हमारा सामर्थ्य किसमें है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। क्या बोला? कर्मण्येवाधिकारस्ते। अर्जुन, तुम्हारा अधिकार कर्म में बस हो गया है ना। उसी प्रकार बोल रहे हैं जो ये यज्ञ, जो भुक्ति मुक्ति है, ये किसके अधीन है? ये साधन के अधीन है। और साधन हमारे अधीन है। भुक्ति मुक्ति साधन के अधीन है, साधन हमारे अधीन है, हम कर सकते हैं। परंतु भक्ति क्या है? साधन के अधीन नहीं है। साधन सहस्रे, हजार साधन के बाद भी नहीं होगा। यदि कोई सोचा बैठा है रोज गिरिराज परिक्रमा करूंगा पूरी, 3 लाख नाम करूंगा, निर्जला व्रत करूंगा और रात जागरण और करूंगा, भक्ति हो जाएगी? गारंटी नहीं है। यदि ये हो जाए, जैसे आया स्वर्ग आदि लोग के लिए 100 अश्वमेध पर यज्ञ करो, स्वर्ग प्राप्त हो गया। 100 जन्म तक वर्णाश्रम पर धर्म पालन करो, ब्रह्मा बन गए। यदि भक्ति के लिए ऐसा आ जाए ना, तो भक्ति हर कोई प्राप्त कर ले। हर कोई तो नहीं, काफी लोग तो कर ही लेंगे। तुम भी कर लोगे। सोचो, भक्ति के लिए तुम लोगों ने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, नहीं छोड़ा क्या? छोड़ा है ना। कुछ भी कहो या कष्ट तो सह रहे हो, नहीं छोड़ा क्या? यदि कोई कह दे यदि तुम 1 साल तक केवल और केवल जल पान करके, केवल बस 1 रोटी खा करके 1 साल रहो, भक्ति मिल जाएगी। जब इतना कष्ट कर सकते हैं, क्या नहीं करेंगे? कर लेंगे। सब तो नहीं कर पाएंगे, कम से कम 5% तो कर ही लेंगे। नहीं कर पाएंगे क्या? कर देंगे। परंतु ऐसा है नहीं। इसलिए कह रहे हैं तो अन्य तुच्छ फल तो प्राप्त हो जाते हैं साधन से, मुक्ति मिल जाती है, परंतु तद भक्ति न तो तादृश पर भगवान की भक्ति ऐसे नहीं। भक्ति अपनी चेष्टा से नहीं मिलेगी। बस ये बड़ी समस्या आ गई, ये समस्या खड़ी हो गई। अपनी चेष्टा से नहीं होगा। अब क्या कर सकते बताओ? हम बुद्धि लगा सकते हैं,
बुद्धि लगा सकते हैं, शारीरिक बल लगा सकते हैं, परिश्रम कर सकते हैं, परंतु इससे होने वाला है नहीं। इसलिए कह रहे हैं भक्ति ही भगवान की पूजा का मुख्य फल है। तो हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, मुख्य फल क्या है? क्या? पूजा। जब श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, बंधन पास एवं जो भक्ति हम कर रहे हैं, मुख्य फल क्या है? यहां पर पूजा ही मुख्य फल है। अब बोले पूजा, पूजा तो हम कर ही रहे हैं, अर्चन कर रहे हैं। पूजा 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 मतलब क्या? उनको नहलाना, धुलाना, अर्चन करना, ये तो पूजा है। ये पूजा है ना, ये पूजा है ना। हम तो कर ही रहे हैं पूजा। नहीं, पूजा मैंने, पूजा किसे कहते हैं? सेवा मतलब सेवा। सेवा अलग है, अर्चन अलग है। अर्चन सेवा में अंतर है। अर्चन किसका होता है? अर्चन होता है लक्ष्मी नारायण का अर्चन होता है, कृष्ण का अर्चन कभी नहीं होता। कृष्ण की सेवा होती है। समझे कि नहीं? जैसे कि एक नौकरानी है, नौकरानी किसी सेठ जी के घर में काम करती है, वो सेठ जी की सेवा कर रही है। अब पत्नी मिलकर दोनों अंदर क्या है? सेवा कौन कर रहा है? पत्नी सेवा कर रही है। और नौकरानी क्या कर रही है? नौकरी कर रही है। वो जो बाई है, जो बाई है रसोई, सबको रसोई बना रही, कपड़े धो रही है, वो उसको कोई बोले सेवा, कोई बोले सेवा कर रही है। पूछो तुम क्या कर रही हो घर में? क्या करती हो? क्या बोलेगी? हो सेवा करती हो? ये तुम घर में क्या करती हो? मालिक जॉब, नौकरी करती हूँ, नौकरी करती हूँ। करते ना, नौकरी करती है। और पत्नी क्या कर रही है? तो हाँ भाई, तो तुम घर में क्या करती हो? सेवा करती हूँ। अंतर है। अर्चन, अर्चन, अर्चन कहां पर? अर्चन मतलब क्या होगा? जहां पर ऐश्वर्य भाव है, अर्चन आ गया। इदम आसनम किलिंग कृष्णाय स्वाहा पूर्वो कृपा स्वागतम कुरु। एतत् पाद्यम इदम आचमनीयम, ये सब मधुपर्क है। इदम स्नान इदम नैवेद्यम। मंत्र पढ़ा, बाहर आ गए, मंत्र पढ़े बाहर आ गए, मंत्र पढ़े बाहर आ गए। ठाकुर जी 2 गिलास पानी चाहिए, क्या करोगे? एक गिलास पानी रख करके आगे बोले प्रभु जी वहां घड़ा रखा है बगल में, ले लेना। नमक रखा है बगल में, रखा है नमक, करते हैं ना। ये ऐसे अर्चन क्या है? सेवा क्या है? साक्षात, साक्षात सामने सामने खाइए, ये सेवा कहते हैं। तो ये कहते हैं, यहां कहा जा रहा है भगवान की पूजा का मुख्य फल क्या है? भक्ति। भगवान की पूजा कर रहे हैं, फल भक्ति। भक्ति हो रही है तो पूजा पूजा है। पूजा कर रहे हैं, भक्ति नहीं हो रही है, भक्ति नहीं हो रही, फिर वो पूजा पूजा नहीं है, सीधी बात है। क्योंकि भगवान के दर्शन आदि के अलावा परम तुच्छ फल समझ पर काम्य फल, क्योंकि जिन्हें काम्य फल कहने से जॉब मिल जाए, पुत्र मिल जाए, पति मिल जाए, धन मिल जाए, जिन्हें जो काम्य फल हैं, तुच्छ तुच्छ छोटे छोटे काम्य फल हैं, यहां तक कि मुक्ति भी भगवान से अनायास प्राप्त की जा सकती है। मुक्ति भी अनायास भगवान अनायास दे देंगे, अनायास दे देंगे, अनायास दे देंगे, अनायास दे देंगे। भक्ति भगवान जो सकाम भक्त है, भक्ति कर रहा है, भगवान की मुक्ति मांग रहा है, ले जा। भोग चाहिए, ये भी ले जा, अनायास दे देते हैं। किंतु भक्ति नहीं देंगे। अब भक्ति कैसे? भक्ति किसको कहते हैं?
भक्ति को कैसे पहचानेंगे? लक्षणों के द्वारा। भक्ति कैसे होनी चाहिए? प्रेम लक्षणा भक्ति। क्या भक्ति का लक्षण क्या है? प्रेम लक्षणा भक्ति। भक्ति का लक्षण प्रेम। भक्ति में प्रेम नहीं है फिर वो भक्ति का प्राण क्या है? प्रेम। प्रेम नहीं है भक्ति नहीं है। प्रेम लक्षणा भक्ति को वे सहज किसी को नहीं देते। दे देंगे सकाम भक्ति दे देंगे, तुझ फल भी दे देंगे, परंतु जो प्रेम लक्षणा भक्ति है वो भगवान सहज में किसी को प्रदान नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि भक्ति देने का मतलब ये होता है उसके अधीन हो जाना। ये भगवान किसी को भक्ति दे देते हैं प्रेम लक्षणा, तो भगवान उसके अधीन हो जाएंगे। और अधीन होना कौन चाहता है बताओ? चाहता है अधीन होना? नहीं। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो ऐसे प्रेम लक्षणा जो कृष्ण भक्ति है ये मुक्ति से भी परम दुर्लभ है। मुक्ति सबसे आसान क्या है? भोग आसान है। सुलभ मंगलवार के व्रत कर लिए और फल मिल गया, नौकरी लग गई है। सुलभ शुक्रवार किया, पत्नी मिल गई, पति मिल गया, पुत्र मिल गया, धन मिल गया, हो जाता, फटाफट हो जाता है, फटाफट मिल जाते हैं फल, फटाफट मिल जाते हैं और मुक्ति भी मिल जाती है। कैसे? भगवान भक्ति की मुक्ति मिल जाएगी। परंतु कृष्ण भक्ति नहीं मिलेगी। भगवान देंगे भी नहीं। भगवान जो भोग मांगो दे देंगे, फल मांगो, विषय भोग मांगो दे देंगे, मुक्ति दे देंगे। भक्ति मांगोगे तो भक्ति नहीं देंगे। बोला भक्ति क्या होती है ही नहीं मेरे पास में, और वो हमको टरका देंगे हैं। तो जो नौकरी मिलेगी सौ लोग हंसे क्योंकि भागवत में कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? परीक्षित। राजन पति गुरुरम भवताम यदुनाम दैवं प्रिय कुलपति को किं करो वा अस्वीय मंग भजतांग भगवान मुकुंदो मुक्ति दाति कर स्मरण भक्ति योगम। कौन कह रहा है? किससे? हे परीक्षित महाराज जी, आपकी महिमा क्या बताएं? राहे राजन परीक्षित जी, पति गुरु अलम भवताम यदुनाम, जो भगवान श्री कृष्ण है क्या? भवताम यदुनाम। भवता मतलब आप पांडवों के और यादवों के। परीक्षित कौन है? पांडव है, पांडव है ना। भवताम यदुनाम, आप पांडवों के और यादवों के। भगवान कौन है? पति। कभी पति बन जाते हैं, कभी गुरु बन जाते हैं, कभी आराध्य बन जाते हैं, कभी कुलपति कुल देवता बन जाते हैं, और कभी किंकरो दास बन जाते हैं। बने ना अर्जुन के सारथी बन गए, बने सारथी। यहां तक कि सेवक की भांति जब युधिष्ठिर जी यज्ञ हो रहा था इंद्रप्रस्थ में, तो वो शिवाएं बांटी जा रही थी, तो कृष्ण ने क्या कहा था? सब सेवा किसको दो, मुझे कोई पता नहीं, बस अतिथि जो आएंगे उनके चरण धुलाने की सेवा मेरी। यज्ञ के भोक्ता कौन है? यज्ञ का भोक्ता कौन है? भगवान। जो यज्ञ भोक्ता है भगवान कह रहे हैं जो अतिथि आएंगे चरण मैं धुलाऊंगा, ये सेवा मेरी रहेगी। कल्पना कर सकते हो कैसे भगवान भक्ति के वशीभूत? ये कह रहे हैं यहां पर।
तो हे राजन, भगवान मुकुंद तुम्हारे यादवों के कभी तो पालक बन जाते हैं, गुरु बन जाते हैं, उपास्य सुहृद कुल के नियंत्रण, कभी कभी तो दूध बन जाते हैं। बने ना, पांडवों के भवन क्या दूध बन गए? गए थे हस्तिनापुर में संदेश लेकर के, शांति संदेश, दूध बन गए थे, दूध बन गए थे। परंतु अब ये तो हुआ, अब खेल आगे है। क्या खेल आगे है? आस्तुवे मंग भगदाम भगवान मुकुंदो। ऐसे जो भगवान है, ऐसे भगवान है, कैसे भगवान है? यादवों के, हे पांडव आपके दास बन जाते हैं, दूत दास नौकर बन जाते हैं। ऐसे भगवान जो मुकुंद हैं, भजताम, जो उनका भजन करते हैं, उसको कभी मुक्ति तो दे देते हैं, कभी न भक्ति योगम। क्या बता रहे हैं? जो उनका भजन कर रहे हैं, कर्मी ज्ञानी को तो क्या ही देंगे, जो वास्तव में भगवान का भजन कर रहे हैं, जो भजन कर रहे हैं, जो भक्ति ही चाहते हैं, तो ऐसे भक्तों को भगवान भक्ति क्या नहीं देते, मुक्ति दे करके टरका देते हैं। जब मुक्ति लेके चले जाओ, परीक्षा लेते हैं, परीक्षा पास हो गया तो झंडे दे देते हैं, देते हैं क्या है? कुछ लोग ऐसा, बोलो क्या श्लोक है चूड़ाकरण अष्टकम में? अरे उस पहले श्लोक है क्या? अकिंचनिकित पदार्थांग्यो, क्या श्लोक है? हाँ, ईशान क्या इसकी? हाँ, अकिंचनिकित पदार्थांग्यो क्रोधि भिक्षु पथिगेहनम केनाप भीषण चोर इद्रिक दृष्ट सुप्तवना जगत रे। बड़ी बड़ी परीक्षा होगी भाई, प्रेम चाहिए ना, प्रेम चाहिए ना, इतना आसान नहीं होगा, परीक्षाएं होंगी। अकिंचनिकित, जो उनकी शरण में चला जाता है उसको अकिंचन कर देते हैं। पदाशितांग, जो चरणों में आश्रय ले लेते हैं, अकिंचन कर सब छीन लेते हैं उसका। करोति भिक्षुम, भिखारी बना देते हैं, नौकरी चली जाएगी, जॉब चली जाएगी, बिजनेस फेल। ये ही ना, घर वाले बोलेंगे अब किस लिए यहाँ पर हो, यहाँ किस लिए क्या कर रहे हो, घर में किस लिए? हमारे पास नहीं आटा तुम खाने के लिए 2 रोटियां, निकलो घर से, निकलो। वो जो कमरे को किराए पे लगा दें, कुछ तो आएगा, किराए पे लगा देंगे तो 5,000 रुपये महीने आ जाएगा। काम में काज का 10 मिनट है शेर अनाज का, तब भी नहीं छोड़ता है, तब भी नहीं छोड़ता है। तब भगवान उसको फिर लगा लेते गला, झड़ नहीं लगाते, है ना। हमें देखो ना, यदि हम किसी कोई हमारे पास आता है, उसको हम परीक्षा है ना, हम परीक्षा कोई विश्वास करने पहले परीक्षा लेते हैं, किसी विश्वास करने पहले हम उसकी हम परीक्षा लेते हैं, नहीं लेते हैं कि मेरे पर कितना ही श्रद्धा है, हम परीक्षा लेते हैं। हम जब हम ही परीक्षा लेते हैं, वहाँ क्यों किसी को परीक्षा लेंगे? हम क्या चीज में आंख में विश्वास कर लेते हो? करते विश्वास? नहीं करते ना, नहीं करते। चाबी दे दी, वहां 400-500 रुपये, 400-500 रुपये बिखेर दिए बिस्तरे पे, एक नोट कम हो गया, अयोग्य। 500 पड़े हुए योग्य परीक्षा। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो ऐसे तो भगवान पांडवों के दास बन गए हैं, परंतु जो व्यक्ति भजन कर रहा है उसको भक्ति नहीं देते जल्दी, है उसको मुक्ति देंगे, चले जाओ, मुक्ति ले लो, टरका देते हैं। तो इसे कह रहे हैं यहां पर,
यद्यपि पांडवों के प्रति भगवान की ऐसा प्रेम है, यादवों के प्रति ऐसा प्रेम है, परंतु भक्तों पर जो भजन कर रहा है उसको तो ठोकेंगे, बजाएंगे, तब आसान नहीं है। हैं? क्या चीज? फंसेगा तो तुम तो भगवान बचेंगे। भगवान तो भी बचेंगे ना। अर्थात प्रेमेक लभ्यमु क्या गोपालाजिर कर्द में विहरसे विप्राध्वरे विलज्जसे। हैं? और लज्जा से लज्जा आती है। हाँ, हुम कृते गोधनई, गुरु से गोधन हुम कृते स्तुति सने सतर मौनम विधत सताम। नंबर 3, दास्यम गोकुल पुंचल कुरुसे स्वाम्यम न दांत आत्मसु ज्ञातम कृतवांग्रि पद्म प्रेमेक लभ्यमु। बता रहे गोपाला आजिर कर, आजिर बने होता है आंगन। हे कृष्ण, ग्वालों के आंगन में कर्द मने कीचड़, गाय गोपू जो ग्वाले होते हैं उनके आंगन में कीचड़ क्या होता है? गोबर और गौमूत्र होता है ना, ये तो होता है। कभी ग्वालों के आंगन में मकराना पत्थर नहीं होता, होता क्या? वो तो होते क्या होता है? गाय मर जाएगी। गाय कैसे मरेगी? पैर फिसल जाएगा। गोपाल हाजिर करने में गोपाल जो ग्वाले हैं उनके आंगन में कीचड़ में खेलने में खेलते हैं। विप्राध्वरे विलज्ज से, जब बड़े बड़े ब्राह्मण मंत्रों से आपको यज्ञों में आवाहन करते हैं, अत्र आगच्छ प्रभु कृपया स्वागतम करो, आपको आने में लज्जा लगती है, आपको आने में शर्म लगती है। शर्म कहाँ पे? ब्राह्मण आप यज्ञ में आपको आह्वान करता है, आपको विलज्ज से आपको बड़ी शर्म आती है, आप नहीं आते हैं और ग्वालों के आंगन में जाकर कीचड़ में खेलते हैं। ये स्थिति है। और गुरु से गोदन हुम कृते, तो गायें आपको पुकारती हैं, दूर से पुकारती हैं, आप उत्तर देते हो। गाय पुकारती हैं तो आप उत्तर देते हो क्या? हे धौली, हे श्यामली, हे गंगे, हे यमुने, गाय का नाम। परंतु सतय मौनम, स्तुति सतय मौनम विधुल सताम, बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े ज्ञानी लोग आपकी स्तुतियां, सैकड़ों स्तुतियां करते हैं, आप मौन रहते हैं, कुछ बोलते ही नहीं। गायें आपको पुकारते हैं तो आप तुरंत उत्तर दे देते हो। और बड़े साधुताम, बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष स्तुतियां करते हैं, आपकी सैकड़ों स्तुतियां करते हैं। स्तुतियां, ये चौमुआ है ना, चौमुआ, जब ब्रह्मा जी ने अपराध किया था यहाँ पे, और ब्रह्मा जी स्तुति 4 मुख से स्तुति कर रहे थे कृष्ण की, और कृष्ण क्या कर रहे थे? सखा के अंदर हाथ रख करके सखा से बात कर रहे हैं। ब्रह्मा की ओर देखा भी नहीं, वो लगे 4 मुख से, और बच्चे और चिल्ला रहे हैं, अरे कई कान्हा देखो तो चौमुआ का, चौमुआ है, वो मजाक उड़ा रहे इसका। ब्रह्मा जी, कृष्ण देख भी नहीं रहे क्या बोल रहा है ब्रह्मा जी। तो कह रहे हैं गायें चिल्ला पुकारती हैं, आप तुरंत उत्तर दे देते हो। और स्तुति सतई, सैकड़ों स्तुतियां भी की जा रही है, आप मान रहते हो। दास्यम कुरुसे गोकुल पुंसचलिषु, गाकुल पुंसचलियां, जो ब्रज गोकुल की जो गोपियां हैं, उनका दास बन जाते हो, उनके पैरों में नुपुर बांध देते हो, उनके पैर दबा देते हो। परंतु स्वाम्यम दांत आत्म, जो दांत, बड़े बड़े योगी पुरुष जो जितेंद्रिय हैं, दांत, जिन्होंने अपने मन को नियंत्रण में कर लिया, उनका आप दास्य ग्रहण, उनका दास बनना बहुत दूर की बात है, उनको देखते भी नहीं है। ज्ञातम कृष्णवांग्रि पद्म
प्रेमिक लभ्यमु। अंत में कह रहे हैं ज्ञातम कृष्ण, मैंने बहुत सोचा, बहुत विचार किया, बहुत सोचा विचार किया, अंत में मैंने ये निष्कर्ष निकाला, तवांघ्रि पद्म, आपके चरण कमल, प्रेमेक लभ्यमु। प्रेमेक, प्रेम एक लभ्य, एक मतलब एकमात्र प्रेम के द्वारा ही लभ्य है, मुंह मने हमेशा। यदि कृष्ण प्राप्त करना है तो प्रेम चाहिए, प्रेम, प्रेम नहीं है तो फिर कुछ होने वाला नहीं। तो इसे कह रहे हैं यहां पर तो यही इसलिए कहा जा रहा है कि भक्ति भगवान जल्दी देते, क्यों नहीं देते? साधनो घेना संग लभ्य हरिणा चाशोदेति सा द्विधा दुर्लभा। भक्ति दुर्लभ क्यों है? दो कारण दुर्लभ है। साधनो घे अनासंग लभ्य हरिणा च आशोदेति इति द्विधा सा दुर्लभा। भक्ति दुर्लभ क्यों है? दो कारण से। अनासंग साधन से भक्ति नहीं मिलेगी। अनासंग साधनों गए, खूब साधन कर रहे हैं, खूब अर्चन कर रहे हैं, खूब परिक्रमा कर रहे हैं, खूब नाम कर रहे हैं, बहुत लगे हुए, अनासंग गए, साधन कर रहे हैं, अनासंग साधन कर रहे हैं। अनासंग मीन्स आसक्ति रहित, आसक्ति नहीं। साधन क्या होना चाहिए? आसक्ति होनी चाहिए। श्रवण में, श्रवणे परीक्षित अभवत। धुंधुकारी ने श्रवण से, धुंधुकारी उद्धार कैसे हुआ? श्रवण से। परिस्थिति का श्रवण से कैसे हुआ? आसंग, आसक्ति थी। 7 दिन तक परिस्थिति ने कुछ खाया पिया नहीं। धुंधुकारी रात दिन सुनता था और उसका मन करता था, आसक्ति। बस यदि आसंग साधन है, श्रवण से हो जाएगा, कीर्तन से हो जाएगा, स्मरण से हो जाएगा, अर्चन से भी हो जाएगा, बेशर्ते कि आसंग साधन हो। आसंग ही संग, आसक्ति ही नहीं है। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है। आसक्ति किसे कहते हैं? जो कोई व्यक्ति, कई बच्चे है ना जो पढ़ाकू है ना, पढ़ाकू होते हैं, ऐसे पढ़े में ऐसे आसक्त हो जाते हैं, ऐसा आसक्त हो जाते हैं, घर वाले चिल्ला रहे, खा ले, सारा ठंडा हो गया, वो तो होश ही नहीं है। रात भर लगाओ पढ़ने में, आंखें लो, आंखें में चश्मा, मोटा चश्मा लग गया तो मोटा चश्मा लग गया आंखों में उसके। कहते हैं किताबी कीड़ा, बोलते हैं ऐसा आसक्त है, पढ़ता रहता है, यहाँ पढ़ा वहां पढ़ा, यहाँ पढ़ा, लगा रहता है, न खेलना न कूदना। होता है ना कि बच्चे से कोई खेल कूद नहीं, खाब पढ़ते रहते हैं। फल भी मिलता है, फल भी मिलता है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो एक दूसरे, इसलिए भक्ति क्या है? दुर्लभ। दूसरा क्या है? हरिणा च आशो अदेति, भगवान जल्दी देते नहीं है। द्विधा सा दुर्लभ है ना। क्लेशग्नि शुभधा मोक्ष लघुता कीर्ता सुदुर्लभा। ये दो लक्षण किसके हैं? भाव भक्ति के। पहले 2 लक्षण साधन भक्ति के, क्लेशग्नि शुभधा, फिर सुदुर्लभा मोक्ष, ये किसके हैं? ये भाव भक्ति के। भाव भक्ति दुर्लभ क्यों है? इसे दुर्लभ है, इसे दुर्लभ है। अनासंग साधन हम करेंगे। अभी हम साधन तो खूब कर रहे हैं, नहीं कर रहे क्या? कर तो रहे हैं, 1 लाख नाम करते, 3 बजे जोशी नाम कर रहे हो, परिक्रमा कर रहे हो, सब कुछ तो है, परंतु आसंग नहीं। समझे कि नहीं? इसलिए वो काम हो नहीं पा रहा। और दूसरा, हरिणा च आशु अदेति, भगवान जल्दी देते नहीं है। द्विधा सा दुर्लभा। इसलिए भाव भक्ति दो कारण से दुर्लभ है। एक, भक्ति अनासंग साधन से हो रही है, होगा नहीं। दूसरा, भगवान जल्दी देंगे नहीं, ठोकेंगे और बजाएंगे को, तब प्रदान करेंगे। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर इस प्रकार से। चलो टाइम हो गया।
वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपास्त्वयितानां पावनवैष्णवेभ्यो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे